ऋण सहायता दी गई थी, उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और जिसकी शुरुआत आज होने जा रही। प्रधानमंत्री यहाँ पे अब हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे और ये शुरुआत जो उद्घाटन पट्टिका है, दोनों ही नेता मिलकर इसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके इस उद्घाटन इसको करते हुए। और निश्चित तौर से ये ऐतिहासिक लम्हा जब दोनों देशों की दोस्ती के साथ श्रीलंका की आवाम के लिए बेहतरी के ये पल दिखाई पड़ रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुराधापुरा में माहो ओमनथाई रेल लाइन का उद्घाटन किया और माहो अनुराधापुरा रेलवे स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम का शिलान्यास भी वो करने जा रहे हैं। श्रीलंका के माहो जिले से ओमनथाई जिले के बीच रेल लाइन नॉर्दर्न रेलवे लाइन का 128 किलोमीटर लंबा हिस्सा है और ये श्रीलंका के कुरुनगेला, अनुराधापुरा और ववुनिया जिलों से होकर गुजरती है। वहां की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का लगातार ही प्रधानमंत्री का कनेक्टिविटी पर जोर रहा है और उसकी एक झलक यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। इस रेलवे लाइन के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री ये जो ट्रेन है इसके आगे दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज भी है, जहाँ पे भारत का तिरंगा और श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज भी है। ये दोनों देशों की मित्रता का एक नायाब नमूने के तौर पे कह सकते हैं, उदाहरण है कि कैसे दोनों देश मिलकर वहाँ की आवाम की जिंदगी को बेहतर, ईज ऑफ लिविंग का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी भारत में देते हैं वो वहाँ के लोगों की जिंदगी में कैसे बेहतरी से आ सकता है। संपर्क कनेक्टिविटी को बेहतरी से बढ़ा सकते हैं, लोगों की जिंदगी के समय को कनेक्टिविटी के आधार पे बेहतर से पहुंचाएं, यानी लोगों के जीवन के समय को अन्य कामों में इस्तेमाल कर सके। इस दिशा में भारत का ये प्रयास उन तमाम जिलों के लोगों के लिए बेहतर होगा जिन 3 जिलों से ये रेल परियोजना निकल के जा रही है। लोगों का समय बचेगा इस बेहतर आवागमन के साधन से, जिसका वो और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। लोगों की मौजूदगी जो ट्रेन के अंदर इस वक्त मौजूद है, दोनों देशों के झंडे उनके हाथों में दिखाई पड़ रहा है और दोनों नेता उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके इस समय उन्होंने हरी झंडी दिखाई इस नई रेल को और रेल परियोजना की यहाँ पे शुरुआत हुई है, जिसका जिक्र जया आप कर रही थी। और यहाँ पर भारत ने न सिर्फ वित्तीय सहायता बल्कि टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी, तकनीक का दान भी किया है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इस खंड के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और इस परियोजना के लिए भारत ने $318 मिलियन यानी करीब 2,720 करोड़ रुपए का ऋण भी मुहैया कराया है। तो किस तरह से श्रीलंका में जो विकास परियोजनाएं रही हैं उसमें भारत का अहम योग